हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कोनिक सेक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पैराबोला। पैराबोला की अगर मैं बात बोलूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। होम एग्जाम में तो बनेंगे ही बनेंगे स्कूल लेवल पे। आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जैसे जेई की बात करें, आप मेन हो, एडवांस्ड हो, या फिर आप बीएससी के एंट्रेंस की बात करें, सीयूटी ना, वहां पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो पैराबोला होता क्या है? सर्कल हमने अभी फिनिश किया। सर्कल में भी हमने देखा कि सर्कल एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है ना, जो कि सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से पैराबोला भी जो है एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मान लीजिए वो जो वेरिएबल पॉइंट है ना, जिसको मैं नाम दे रहा हूं P, इसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है ना। तो इसी वेरिएबल पॉइंट का लोकस मतलब ये पॉइंट मूव करेगा इस एक्स वाई प्लेन में। स्क्रीन को आप एक्स वाई प्लेन एज्यूम करिए, लेकिन कंडीशन ये होती है, कंडीशन क्या होगी, यहां पे एक फिक्स्ड लाइन होती है और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो फिक्स पॉइंट है वो एस मैंने एज्यूम किया, और जो फिक्स लाइन है, इसका इक्वेशन आगे हम एज्यूम करेंगे, तो ये मेरी फिक्स्ड लाइन है, ठीक, फिक्स्ड लाइन, और ये मेरा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को आगे हम देखेंगे पैराबोला में, इसको हम फोकस बोलते हैं उस पैराबोला का, जो पैराबोला बनेगा, और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, करेंगे हम। बट अभी फिलहाल समझते हैं पैराबोला का पैराबोला बनने के लिए ये जो पॉइंट है ना P, ये इसका लोकस होता है पैराबोला। तो ये किस तरीके से मूव करेगा? तो लोकस में कंडीशन होती है, तो यहां पे कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा ना कि इसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से हमेशा सेम होगा। क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। इस डिस्टेंस को मैंने बोला क्या? PS, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इसको आपने बोला PN। ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर लाइन के साथ, वो क्या है? PN। तो ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है इस प्लेन में? जो वेरिएबल पॉइंट P है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि PS दिस इज इक्वल टू PN, ठीक। इस फिक्स पॉइंट के साथ डिस्टेंस और फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए P जो वेरिएबल पॉइंट है मूव करेगा, तो जो शेप बनता है वो क्या होता है, मैं यहीं पे अब बना दूं। तो देखिए जो शेप बनेगा वो ये शेप होता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का शेप होगा, ठीक है ना। ये है पैराबोला आपका, ठीक है, ऐसे। अब यहां पे चूंकि आपने फिक्स पॉइंट लिया है, तो फिक्स पॉइंट यहां पे मान लीजिए मैंने ये लिया, ये है मेरा फिक्स पॉइंट S, और यहां पे जो लाइन आपने लिया था वो लाइन मान लीजिए ये है, ठीक है ना, फिक्स लाइन। अब ये पॉइंट मूव करेगा ना, तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है मेरा, इसका अभी पोजीशन जो है P1 है, फिर मूव करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, इसका पोजीशन जो है P2 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, इसका पोजीशन P3 हो गया, एंड सो ऑन, इस तरह से मूव करेगा। तो कंडीशन तो यही है कि ये डिस्टेंस जो आएगी P1 जो पोजीशन पे है, तो P1S दिस इज इक्वल टू, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो P1N1, फिर P2 पे आया तो P2S, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहां पे मान लीजिए ये हो गया P2N2, उसी तरीके से P3S दिस इज इक्वल टू P3N3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये इसी मतलब इस तरीके से मूव करेगा, तो ये कर्व बनती है, और हर एक जगह ये कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले पोजीशन पे P1S दिस इज इक्वल टू P1N1, उसी तरीके से
P2S दिस इज इक्वल टू P2N2। फिर उसी तरीके से थर्ड पोजीशन पे गया तो P3S दिस इज इक्वल टू P3N3 एंड सो ऑन। तो ये जो शेप बन रहा है, ठीक है ना, ये जो शेप बन रहा है वो ये ग्रीन वाला पोर्शन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसी को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला क्या हुआ, समझ में आया कि पैराबोला लोकस है एक वेरिएबल पॉइंट का प्लेन में, जो कि इस तरीके से मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन के साथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो डिफिनीशन में अगर आपको लिखना है तो यहां से आपको डिफाइन कर सकते हैं क्या, सो अ पैराबोला is the locus of a variable point of a variable, ओके ये आर मैं थोड़ा अच्छे से बनाना चाहता था, चलिए, a variable point which moves in the plane such that its distance from a fixed point and a fixed line in the same plane is equal। ठीक है ना, is equal। ठीक है ना, तो क्या बोला, इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज इन अ सेम प्लेन इज इक्वल। तो मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन आपको मैंने बताया। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं ये जो कंडीशन डिफाइन किया तो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग जो टर्म्स आते हैं उनको मैं डिफाइन कर दूं। ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस जो पैराबोला बन रहा है इसका फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, इस फिक्स पॉइंट को। और जो फिक्स लाइन है इसको हम बोलते हैं उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स। सो नोट करके अब मैं लिख देता हूं। सो नोट करके मैं यहां पे लिख रहा हूं, fixed point is called focus, the fixed point is called क्या बोलते हैं, is called the focus, and the fixed line is called the directrix। क्या, the directrix of the parabola। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट जो है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, ठीक है, एंड फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये था पैराबोला का डेफिनेशन, और यहां से कुछ जो टर्म्स थे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मैं ऑलरेडी बता दिया। अब कुछ और डिफिनीशंस हैं जो मैं पहले बता दूं, इसके बाद फिर हम जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो सम डेफिनीशंस कुछ डेफिनीशंस हैं, वो क्या है, नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस क्या होता है किसी भी पैराबोला का, ध्यान दीजिएगा, जो डिफिनीशन है
उसमें अगर ये मेरा पैराबोला है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से मैंने पैराबोला बनाया, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे कहीं फोकस होगा और यहां पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा ना। तो ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिया और यहां पे मैंने ले लिया फोकस, ठीक है ना, एस फोकस और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, इस फोकस से, ध्यान दीजिएगा, इस फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉप करिए ना, ड्रॉ करिए। क्या मैं बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया इसको, हो नहीं आ पाएगा, टेढ़ा हो गया ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बन जाएगा, बन जाएगा, कोई इशू नहीं। चलिए मैं यस 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 यस, या ये हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करिए जो कि डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन जो कि फोकस से होके पास करे, मतलब ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, उस पैराबोला का एक्सिस, क्या बोलते हैं, इस पैराबोला का एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्सिस क्या होगा पैराबोला का, याद रखिए फोकस से परपेंडिकुलर लाइन टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स थ्रू द फोकस, ठीक है ना, थ्रू द a line perpendicular to directrix through the focus, is called the axis, ठीक है। सो द एक्सिस ऑफ द पैराबोला आप लिख सकते हैं ऑफ पैराबोला, ठीक है। सो अ लाइन perpendicular to the directrix through the focus is called the axis of the parabola। यहां समझ में आ गया। एक और डिफिनीशन है वर्टेक्स, एक और डिफिनीशन है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट ना जिसपे एक्सिस जो है ना इस पैराबोला को कट करे, इंटरसेक्ट करे। तो देखिए यहां पे ये पॉइंट जो है मेरा ओ, अगर मैं लिखता हूं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। समझ में आ गया। तो क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection, the point of intersection of parabola with its axis, is called the vertex, ठीक है ना, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ऑफ द पैराबोला। मैं समझा पाया। सो एक्सिस और पैराबोला का इंटरसेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। समझ में आ गया। एक और टर्म है, उसको मैं थोड़ा सा, और ये पैराबोला इधर और अच्छे से कर लेना तो और अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा। मान लीजिए ये पैराबोला था, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा इधर ले आइए, ठीक है। तो यहां पे एक और टर्म है लैटस रेक्टम, ठीक है ना। लैटस रेक्टम क्या होता है, यही पे मैं डिफाइन कर दूं। ये पैराबोला थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिएगा, ऐसे ही मतलब पैराबोला आएगा ना थोड़ा सा बढ़िया से। एनीवेज, तो यहां पे नेक्स्ट जो डिफिनीशन है
लैटस रेक्टम। क्या? लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन नहीं, सिंपली बोलिए एक कॉर्ड बोलिए, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे। ठीक है ना, फिर से, एक कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे, कुछ ऐसा, ये देखिए, ठीक है ना, ये। तो इसको L और L डैश में बोलता हूं। तो मान लीजिए ये जो कॉर्ड है L और L डैश ना, ये देखिए L और L डैश, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो लैटस रेक्टम क्या होगा, एक कॉर्ड या लाइन सेगमेंट इस पैराबोला का जो कि फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा लैटस रेक्टम का डिफिनीशन, अ लाइन सेगमेंट आर कॉर्ड, कॉर्ड भी कुछ बुक्स में बोलते हैं। सो अ लाइन सेगमेंट थ्रू फोकस and perpendicular to the axis, ठीक है ना, axis of the parabola is called the lattice rectum, TUM, lattice rectum of the parabola, ठीक है। तो यहां से जितनी भी डिफिनीशंस हो सकती थी मैंने सब कुछ बताया यहाँ पे। मेरे ख्याल से अब कुछ छूटा नहीं है, कुछ छूटेगा तो आगे कर लेंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन उससे पहले जो भी चीजें थी इस वीडियो में मैंने मेन सारे पॉइंट्स, सारे डिफिनीशंस बताने की कोशिश किया। पैराबोला क्या होता है रिकॉल करते हैं, फिर ये वीडियो फिनिश करेंगे। पैराबोला एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है। ये मेरा पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है ना, वेरिएबल पॉइंट। तो पैराबोला ऐसे समझिए ना, एक्स वाई प्लेन में एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है। अब लोकस है मतलब ये सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, और वो कंडीशन क्या है कि इसका डिस्टेंस, इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, ठीक है ना, डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल होगा। तो फिक्स पॉइंट से पीएस डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएन, तो पीएस इक्वल टू पीएन। ये इसी कंडीशन से हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, तो ये याद रखना है। अब ये जो वेरिएबल पॉइंट है अगर इस कंडीशन से मूव करेगा प्लेन में ना, तो वो मैंने कंडीशंस भी बताया, अलग अलग पोजीशंस लेके मैंने बताया कि कैसे जो है पीएस इक्वल टू, जैसे यहाँ पे P1S इक्वल टू P1N1, P2S इक्वल टू P2N2 एंड सो ऑन। तो ये जो कर्व बन रही है ना ये, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। डिफिनीशन तो मैंने लिख दिया था। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको हम उस पैराबोला का फोकस बोलते हैं, ठीक है ना, S। और जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्या, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा ये बताया है मैंने, तो आपको शायद लग रहा होगा कि क्या बता दिए, ये डायरेक्ट्रिक्स ना। अब मैं ये थोड़ा सा खींच देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मैंने लिखा भी है, ठीक है, यहां पे लिखा था। कुछ और डिफिनीशंस है जो कि याद रखना है। एक्सिस क्या होता है, पैराबोला के फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करिए डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है ना, तो जो लाइन है ये जो फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगी, उसको हम एक्सिस बोलते हैं।
उस पैराबोला का। देखिए एक्सिस यह मैंने लिखा है। अब ये जो एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये देखिए वर्टेक्स, ओ मेरा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और लैटस रेक्टम क्या होता है? पैराबोला का एक कॉर्ड या फिर लाइन सेगमेंट एल डैश जो कि फोकस से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री यहां पे बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो गिने चुने डिफिनीशंस है, टर्म्स है। आप देखेंगे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, कभी इक्वेशंस निकलवाएगा पैराबोला का, कभी पैराबोला का इक्वेशन दे के, यही ज्यादातर पूछता है। पैराबोला का इक्वेशन दे देगा, फोकस पूछेगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछेगा, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछेगा, एक्सिस का इक्वेशन पूछ देगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछ देगा, लैटस रेक्टम का जनरली लेंथ पूछता है, कभी कभी इसका कोऑर्डिनेट्स भी, इंड पॉइंट्स जो है ना एल डैश, इनके कोऑर्डिनेट्स भी पूछ देते हैं। तो जो क्वेश्चन बनेंगे फ्यूचर वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे सर्कल का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, वहां पे भी सेंटर था, रेडियस था, 2 ही टर्म थे, लेकिन यहाँ पे कई टर्म्स आ गए। तो जो इक्वेशन हमने डिस्कस किया था उस वहां पे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, देखिए मेन यही कंडीशन है, ठीक है ना। इसी कंडीशन को लेके इक्वेशन बनता है और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन करेंगे। बट बिफोर दैट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी टॉपिक्स, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट वी डिस्कस्ड हियर, यू गॉट इट प्रॉपरली। इफ यस, please like the video and share it with your friends, and please don't forget to drop a comment. okay, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें, क्योंकि कमेंट ही एक मीडियम है मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो अच्छा लगे तब भी, कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे, डिराइव करेंगे इनफैक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।